मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में वह संबंधों के आधार पर चलता है। संबंधों को मजबूत बनाने का एक माध्यम है भाषा। अच्छी भाषा, अच्छे संबंध। हर व्यक्ति लोकप्रिय बनना चाहता है और लोकप्रियता के लिए जरूरी है कि वह अपनी भाषा को मधुर बनाए। जिसकी भाषा मधुर होती है वह सबको प्रिय लगती है। एक बार श्री कृष्ण को गोपिकाओं ने पूछा कि आप अपने होठों पर ये बांसुरी क्यों रखते हैं? कृष्ण ने कहा, मुझे ये अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है, क्या कारण है? कृष्ण ने बताया, सबसे पहली तो इस मुरली की विशेषता है कि यह सीधी है। दूसरी इसकी विशेषता है कि ये कभी बिना बुलाए नहीं बोलती है। और तीसरी इसकी विशेषता है कि जब भी बोलती है मधुर बोलती है। तो जो मधुर होता है वह सबको प्रिय लगता है। और इसीलिए संस्कृत साहित्य में कहा जाता है, इष्ट वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः। और मैं इसे ऐसा कहना चाहूंगी, मिष्ट वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् तदेव हि वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। सब मनुष्य मधुर भाषा चाहते हैं और वे यह भी सोचते हैं कि मेरे साथ कोई व्यक्ति मधुर व्यवहार करे और भाषा का प्रयोग करे। जो व्यक्ति मधुर भाषा का प्रयोग करता है वह कलह को शांत कर देता है, क्रोध को वह समाप्त कर देता है। श्री राम जनकपुर गए थे धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए और उनके साथ में लक्ष्मण जी भी थे। प्रसंग ऐसा बन गया कि लक्ष्मण जी वहां पर आविष्ट हो गए, क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध होकर के अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। परशुराम भी पास में बैठे हुए थे। परशुराम तो स्वयं ही कुपित होने वाला था और स्थिति को देख करके वह कुपित हो गया और लक्ष्मण के पास पहुंच गया अपनी कुठार हाथ में लेकर के। लेकिन श्री राम ने उस समय में इतने मधुर वचनों का, मधुर शब्दों का प्रयोग किया कि लक्ष्मण का सारा पारा शांत हो गया। तो मधुर शब्द कलह को शांत करते हैं और मधुर शब्दों के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को अपना बना सकते हैं। यदि दोस्त है तो वह दुश्मन बन सकता है और शब्दों की ही करामात है कि दोस्त है वह दुश्मन बन सकता है और दुश्मन है वह दोस्त बन सकता है। शब्दों का हम कैसे प्रयोग करें यह ध्यान देने की जरूरत है। हमारी रसना में अमृत भी है और रसना में विष भी है। हम किस प्रकार की वाणी का प्रयोग करें यह हमारे पर निर्भर करता है। संस्कृत साहित्य में इस संदर्भ में 2 श्लोक आते हैं। वसतः खलु जिह्वाग्रे सुधा हाला हलं चनुः सुधां वर्षति ज्ञानी तु व्यर्थं मूढ़ो हलाहलं। हमारी जिह्वा के अग्रभाग पर सुधा और हलाहल यानी विष दोनों है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह अमृत की वर्षा करता है और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह विष की वर्षा करता है। कवि ने लिखा है, रसना मधुरा चेत्ते सर्वं ही मधुरम जगत रसना कटुका तरहि विष्टम कटुकायते विष्टपम कटुकायते। यानी रसना हमारी जिह्वा यदि मधुर होती है
तो सारा जगत ही मधुर होता है, और यदि हमारी रसना कड़वी होती है तो सारा जगत भी कड़वा बन जाता है। वाणी की मधुरता साधकों के लिए आदेय बनती है, स्पृहणीय बनती है कि कोई भी स्थिति हमारे सामने आए, हम अपनी वाणी की मधुरता को किसी हालत में छोड़े नहीं। जैन आगमों में दो शब्द प्रयुक्त होते हैं, समिति और गुप्ति। कल परम पूज्य आचार्यवर हमें 10वें आलियम की वाचना दे रहे थे, और वाचना में हमारे अध्ययन चल रहा था सबक शुद्धि, और उसके आमुख में बताया गया है कि मौन है वह तो गुप्ति है, और वाणी का प्रयोग है वह है समिति। गुप्ति के द्वारा साधक को नितांत व्यक्तिगत लाभ मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति समिति का प्रयोग करने पर वक्ता और श्रोता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। आगमों के व्याख्या साहित्य में यह भी बताया जाता है कि एक व्यक्ति यदि भाषा विवेक से संपन्न है और उसके बाद यदि वह अपनी वाणी का प्रयोग करता है, तो वाणी का प्रयोग करता हुआ भी वह व्यक्ति मौन रहता है। और वहां बताया गया है दिवसं पि भाषमाणो तहावि वै गुत्तयं पुत्तो, यानी दिन में वह बोलता रहता है, बोलता वह प्रयोजन से है, लेकिन भाषा विवेक से संपन्न व्यक्ति यदि बोलता है तो वह एक तरह से बोलता हुआ भी मौन रह रहा है। परम पूज्य आचार्यवर मौन का अर्थ करते हैं अनावश्यक न बोलना भी मौन है। अनावश्यक और आवश्यक का भेद करना भी बड़ा दुरूह कार्य होता है। बिरले लोग होते हैं जो अनावश्यक और आवश्यक का भेद करते हैं। लाओ त्से के जीवन का एक प्रसंग है। लाओ त्से दार्शनिक थे। वे प्रातः काल भ्रमण करने के लिए जाते थे, और उनके साथ में उनका एक मित्र भी नियमित रूप से उनके साथ में रहता था। लाओ त्से अपने घर से रवाना होते, थोड़ी दूरी पर मित्र का घर आता और मित्र वहां उसे मिल जाते, और जब मिलता तो सिर्फ अभिवादन सूचक शब्द लाओ त्से के सामने बोलता और फिर दोनों मित्र आगे चले जाते। मौन यात्रा होती, रास्ते में न लाओ त्से बोलते और न वह मित्र बोलता। चाहे कितनी ही दूरी पर जाना हो जाते, और जब वापस आते मित्र का घर आ जाता, मित्र विदा सूचक शब्द लाओ त्से के सामने बोलता और अपने घर चला जाता, और इधर लाओ त्से अपने घर आ जाते। एक दिन मित्र ने लाओ त्से से कहा कि मेरे घर में एक गेस्ट आए हुए हैं और उनकी बहुत इच्छा है कि वे आपके साथ सैर करना चाहते हैं, प्रातः भ्रमण करना चाहते हैं। लाओ त्से ने कहा तुम्हारे मित्र को बोल देना भ्रमण करने के लिए भले ही मेरे साथ चले, किंतु अनावश्यक एक शब्द भी मेरे सामने नहीं बोलना है। मित्र ने कहा ठीक है। मित्र अपने घर पहुंचा और अपने गेस्ट को कहा देखो तुम चलना चाहते हो तो ध्यान दो, लाओ त्से ने स्पष्ट कहा है कि एक भी अनावश्यक शब्द तुम्हें नहीं बोलना है, और यदि इतना तुम्हारे वाणी पर नियंत्रण हो तो तुम मेरे साथ चलो, और नहीं तो फिर अपने घर पर ही रहो। उस गेस्ट ने कहा नहीं सर, मैं चलूंगा और मैं मौन ही रहूंगा। अब वह गेस्ट मित्र के साथ हो गया। लाओ त्से, मित्र और वो गेस्ट तीनों जा रहे हैं, चल रहे हैं। चलते चलते वे एक पहाड़ी पर पहुंच गए। वह गेस्ट उतावला हो रहा है, उत्सुक हो रहा है बोलने के लिए कि मैं कुछ तो कहूं, कुछ तो बोलूं। लाओ त्से जैसे दार्शनिक के साथ चल रहा हूं और मौन ही चल रहा हूं। अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मित्र का कहा हुआ था कि तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलना है। अब वे पहाड़ी पर पहुंच गए
और पहाड़ी पर पहुंचने के बाद इतनी अच्छी ठंडी ठंडी सुहावनी हवा आ रही थी और वह गेस्ट अपने आप को रोक नहीं सका और उसने कहा कि कितनी सुखद हवा का स्पर्श लग रहा है। दोनों मित्र ने भी सुना, लाओ त्से ने भी इस वाक्य को सुना, लेकिन दोनों मौन रहे, किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं किया। कुछ देर हुआ, सूर्योदय हो गया। सूर्योदय का दृश्य जब उस गेस्ट ने देखा तो वह अपने आप को रोक नहीं सका और उसने कहा कि कितना सूर्योदय का समय सुहावना लग रहा है। और अब भी न तो वह मित्र बोल रहा है और न लाओ त्से बोल रहा है, और वो अपना भ्रमण पूरा करके अपने घर पहुंच गए। और दूसरे अंत में ही लाओ त्से ने अपने मित्र से कह दिया कि कल से अपने गेस्ट को साथ में मत लाना, यह बहुत अधिक बातूनी है। 2 वाक्य उसने बोले थे और 2 वाक्यों के लिए लाओ त्से उसे कह रहा है कि यह बातूनी है। हम इस घटना के संदर्भ में चिंतन करें कि क्या ये 2 वाक्य भी उस गेस्ट के लिए बोलने आवश्यक थे, क्योंकि हवा का स्पर्श तो वह अनुभव कर रहा था जैसे ही लाओ त्से भी कर रहा था और वो मित्र भी अनुभव कर रहा था। और दूसरे वाक्य में भी यही स्थिति थी। सूर्य का जो दृश्य दिखाई दे रहा था सब देख रहे थे, बोलना कोई भी आवश्यक नहीं था। किंतु बिरले लोग होते हैं जो अपने वाणी पर नियंत्रण कर सकते हैं। साधक वह होता है जो अनावश्यक नहीं बोलता है। और इस माने में हम अपने सामने आदर्श देख रहे हैं परम पूज्य आचार्य वर्ग को, जिनके पास में सर्वोच्च सत्ता है, यानी सर्वोच्च आसन पर जो विराजमान है, और दुनिया की सारी समस्याएं इनके पास में आती है। अनेक प्रकार की समस्याओं का ये समाधान करते हैं, किंतु भाषा वर्गणा के कितने पुद्गलों को काम लेते हैं, स्वल्प पुद्गलों को काम में लेते हैं। कई बार आचार्य वर्ग को हम देखते हैं, गहराई से देखते हैं, लोग अपनी बात करते हैं, आचार्य वर्ग उनकी बात को सुनते हैं और सुन करके मुस्कुरा करके उसका उत्तर दे देते हैं। देखते हैं अब भी वह व्यक्ति खड़ा है और मेरे से कुछ और ज्यादा चाहता है, तो आचार्य वर्ग गर्दन से उसको हाँ या ना ऐसे उत्तर दे देते हैं। कई व्यक्तियों को आचार्य वर्ग हाँ या ना में बोल के उत्तर देते हैं और कई व्यक्तियों को एक वाक्य का प्रयोग करके उत्तर दे देते हैं। और शायद वही व्यक्ति हमारे पास आए तो उस व्यक्ति को समझाने में हम 5-7 लाइनों का प्रयोग कर देंगे, किंतु आचार्य वर्ग का संकल्प है कि मुझे अनावश्यक वाक करना ही नहीं है। यद्यपि कई लोगों को तो आपका ये न बोलना अखरता भी है आचार्य वर्ग। कभी कभी ऐसा लगता है कि अमुक समय में आचार्य वर्ग को बोलना चाहिए। मुझे याद है जसोल में बहुत बड़ा साधियों का ग्रुप आपकी सेवा में था मास में, और पहली बार ही वो आए थे। वहां पर प्रातः काल साधियां आचार्य वर्ग के पास में दर्शन करने के लिए गई, कुछ समय के लिए बैठी भी रही, आचार्य वर्ग ने एक शब्द भी नहीं फरमाया। और जब वे वहां से निकल रहे थे तब उन्होंने यही वाक्य फरमाया, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयः, यानी गुरु बोलते नहीं हैं फिर भी शिष्यों के जो संशय हैं वो छिन्न हो जाते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि आचार्य वर्ग के कुछ शब्द हमें सुनने को मिले, लेकिन आचार्य वर्ग अपने संकल्प के प्रति दृढ़ हैं और कभी भी अपने संकल्प से इधर उधर नहीं होते हैं। और जो व्यक्ति अनावश्यक नहीं बोलते हैं वे व्यक्ति अपनी शक्ति का अर्जन करते हैं, वे अपनी शक्ति का नहीं करते हैं और वो अन्य सृजनात्मक कार्यों में अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। हमारे सामने प्रश्न है कि हम कैसे बोले। एक बार हम साध्वी प्रमुखाश्री जी के साथ में परम पूज्य आचार्य वर्ग के स्थान पर पहुंचे। बिहार चल रहा था, आचार्य वर्ग पधारे नहीं थे और जो कक्ष आचार्य वर्ग के लिए निर्धारित किया था उस कक्ष की दीवारों पर बहुत सुंदर सुंदर वाक्य लिखे हुए थे। साध्वी प्रमुखाश्री जी ने फरमाया, देखो क्या लिखा हुआ है दीवार पर।
तो हम लोगों ने सबने पढ़ा और वहाँ पर बोलने के संदर्भ में ही लिखा गया था कि हम कैसे बोले। 3 छोटे छोटे वाक्य दीवार पर लिखे गए थे, कम बोले, धीरे बोले और सत्य बोले। हमें बोलना है क्योंकि हम समाज में रहते हैं और हमारा सबके साथ संपर्क होता है, हमारे लिए बोलना आवश्यक है। लेकिन हम कैसे बोले यह हमें अवश्य ध्यान देना होगा और इसके बारे में हमारे आगमों में अनेक ऐसे सूक्त मिलते हैं जो हमारी वाणी को अच्छा बनाने के लिए हमें निर्देश देते हैं। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र में आया हुआ है, ना पुट्ठो वागरे किंची, पुट्ठो वा नालियंग वये। 10वें आलिय सूत्र में आया है, अपुच्छियो न भाषिज्जा। यानी ये छोटे छोटे सूक्त हैं, लेकिन इन सूक्तों के द्वारा हम अपने वाणी पर नियमन कर सकते हैं। और एक सूक्त आता है, अणुवी भाषाई, यानी साधक वह होता है जो विचार पूर्वक बोलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना विचारे बोल देते हैं, और बिना विचारे बोलना कभी कभी उनके लिए अनर्थ का कारण भी बन जाता है। एक प्रसंग है सोजत निवासी अणदोजी पटुआ का। वे बड़े उग्र प्रकृति के थे। आचार्य भिक्षु सोजत पधारे और कुछ लोगों ने उनको कहा कि स्वामी आचार्य भिक्षु आ रहे हैं, अब उनके साथ तुम चर्चा करोगे तो पता चलेगा कि तुम्हारा पक्ष कितना सच्चा है और कितना पक्का है। और यह सुनते ही वो तो उछल पड़े, प्रकृति से उग्र थे, और उन्होंने कह दिया, मैं तो आचार्य भिक्षु के दर्शन ही नहीं करूंगा। और योग ऐसा मिला कि उस दिन शाम से ही उनकी आंखों पर असर आने लगा, आंखों में उनके तकलीफ पैदा हो गई। और बताया जाता है कि 7 दिन के बाद में तो उन्हें अपने आंखों से दिखाई देना ही बंद हो गया। जो व्यक्ति बिना विचारे बोलता है वह अपना अनर्थ स्वयं कर लेता है। हम साधक हैं, साधना के मार्ग में आगे बढ़ना है, वितरागता के पथ पर हमें चलना है। उसके लिए वाणी का विवेक आवश्यक है, और उसके साथ साथ में वाणी के जो दूषण हैं उनको भी हमें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। वाणी के 6 दूषण बताए गए हैं। उच्चैर जल्पोति जल्पो वा कटु जल्पो नृतम च मध्ये साक्षेप जल्पश्च जल्पने दूषणानि सट। जल्पन के 6 दोष बताए गए हैं। सबसे पहला है उच्चई जल्प, यानी बाढ़ स्वर में बोलना। अति जल्प, अत्यधिक बोलना। कटु जल्प, कड़वा बोलना। अनृतम, मिथ्या बोलना। मध्य, 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और उनके बीच में जाकर के बोलना। और अंतिम बात बताई है साक्षेप जल्प, आक्षेपात्मक शब्दों का प्रयोग करना। ये 6 वाणी के दूषण बताए गए हैं। हमें इन 6 दूषणों से बचना है। आज का दिन वाक संयम का दिन है। हमें वाणी का संयम करना है, लेकिन वाणी के संयम के साथ साथ में वाणी का विवेक भी करना है। और जैसा कि आज परम पूज्य आचार्यवर ने प्रातः काल फरमाया था कि हमें श्रम करना है, लेकिन कैसा श्रम करना है? श्रम हमें सार्थक श्रम करना है, निष्पत्ति मूलक श्रम करना है, विवेक पूर्वक श्रम करना है। तो हमें बोलना है। कैसे बोलना है? सार्थक बोलना है, निष्पत्ति मूलक बोलना है, विवेक पूर्ण बोलना है और सम्यक बोलना है। यदि ये बातें हमारे जीवन में आए तो निश्चित रूप से हम भी एक दिन वाक संयम की दिशा में आगे बढ़